भारत में त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है। अगले 2 महीनों में नवरात्रि से लेकर दिवाली, दशहरा, भाई दूज तक तमाम त्योहार पूरे जोर शोर से देश भर में मनाए जाएंगे। त्योहारों का मतलब है खुशियों की सौगात और ढेर सारी खरीदारी। भारत में त्योहारों पर नए सामान की खरीदारी का चलन बहुत पुराना है। पहले ये खरीदारी लोग अक्सर अपने आस पड़ोस की दुकानों से किया करते थे, मगर पिछले कुछ सालों से भारत में हुई संचार क्रांति के बाद हर आदमी के पास मोबाइल और सस्ता इंटरनेट पहुंच चुका है। सस्ते इंटरनेट की वजह से देश में ऑनलाइन खरीदारी का चलन तेजी से बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए देश में मौजूद तमाम ई कॉमर्स कंपनियां इन त्योहारों में कई तरह की सेल्स का आयोजन करती हैं, जैसे फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डॉलर सेल, अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल। फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डॉलर सेल हो या अमेजन की ग्रेट इंडिया फेस्टिवल सेल, ई कॉमर्स कंपनियों के द्वारा इनका प्रचार प्रसार पूरे जोर शोर के साथ किया जाता है। यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पेड एड्स चलाना हो, अखबार में विज्ञापन देना हो या फिर फिल्मी सितारों और क्रिकेटर्स से प्रचार करवाना हो। एक तरफ तो ये ई कॉमर्स कंपनियां इन सेल्स के माध्यम से ग्राहकों को सामान बेहद कम दाम में बेचने का दावा करती हैं, वहीं दूसरी ओर अपनी सालाना रिपोर्ट्स में लाखों करोड़ों का घाटा दिखाती हैं। स्टैटिस्टा की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लिपकार्ट ने साल 2021 में 24 बिलियन रुपयों का घाटा बताया था, जो कि पिछले साल यानी कि 2022 में बढ़कर 39 बिलियन रुपए तक पहुंच गया था। अमेजन ने भी पिछले साल करीब 2.7 बिलियन डॉलर का घाटा दर्ज किया था। इतना सब देखने के बाद आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जब ये ई कॉमर्स कंपनियां खुद ही इतने बड़े घाटे में हैं, तो फिर ये आम जनता को इन सेल्स के दौरान इतना बड़ा डिस्काउंट कैसे दे रही हैं? त्योहारों का समय ही तो है जब सबसे ज्यादा बिक्री होती है और ये कंपनियां अच्छा मुनाफा कमा सकती हैं। तो फिर ये कंपनियां इसी दौरान जनता को बड़े बड़े डिस्काउंट देकर खुद के पैर में कुल्हाड़ी क्यों मार रही हैं? इन सवालों के जवाब हैं कि ना ही ये कंपनियां आम जनता को भारी डिस्काउंट दे रही हैं और ना ही इनका मकसद मुनाफा कमाना है। दरअसल ये बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां एक लॉन्ग टर्म गेम खेल रही हैं। इनका सबसे बड़ा मकसद इस समय मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि अपनी मार्केट कैप को बढ़ाना होता है। मार्केट कैप को आसान भाषा में समझे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सीधे संपर्क या अपनी सेवाएं पहुंचाना होता है। ये ई कॉमर्स कंपनियां लोगों को सस्ते सामान और आसान उपलब्धता का लालच देकर अपनी लत लगवाना चाहती हैं, और जब लोगों को ई कॉमर्स कंपनियों की लत लग जाएगी तो वो अपने आसपास की छोटी बड़ी दुकानों से सामान खरीदना बंद कर देंगे और धीरे धीरे ये दुकानें बंद होने लगेंगी। जब ये सब दुकानें ना के बराबर रह जाएंगी, तब ई कॉमर्स कंपनियों का असली खेल शुरू होगा। मार्केट में कुछ ही बड़ी कंपनियां रह जाएंगी और फिर ये कंपनियां मनमानी कीमतों पर सामान बेचना शुरू कर देंगी और बड़ा मुनाफा कमाएंगी। अब बात करते हैं सेल में मिलने वाले भारी डिस्काउंट के बारे में। ये कंपनियां भारी डिस्काउंट देने के नाम पर जनता को उल्लू बना रही हैं। दरअसल इन सेल्स में ये कंपनियां कई तरह की चालबाजियां करती हैं। आइए नजर डालते हैं इन कंपनियों की ऐसी ही कुछ चालाकियों पर। पहला है आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड प्राइस। आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड प्राइस का मतलब है कि किसी सामान का दाम आम दिनों के मुकाबले बढ़ा चढ़ाकर दिखाना और फिर उसे जनता को झूठे डिस्काउंट के नाम पर असली कीमत से ज्यादा कीमत पर बेचना। इसको समझने के लिए एक उदाहरण देखिए। मान लीजिए कि कोई सामान आम दिनों में 100 रुपए का मिल रहा है और वही सेल के दौरान उसका दाम 200 बताकर 120 में बेचा जा रहा है। आपको लगेगा ये तो बढ़िया ऑफर है, मुझे 80 रुपए का फायदा हो रहा है, लेकिन वास्तव में फायदा आपको नहीं बल्कि कंपनी को हो रहा है। दूसरा है डिफेक्टिव आइटम्स की बैकडोर एंट्री। अक्सर बड़ी कंपनियां जब भी कोई प्रोडक्ट बनाती हैं तो कई हजार प्रोडक्ट एक साथ असेंबली लाइन में बनते हैं, जिनमें से कुछ प्रोडक्ट छोटे मोटे डिफेक्ट के कारण फाइनल चेकिंग में बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये ई कॉमर्स कंपनियां इन्हीं डिफेक्टिव प्रोडक्ट को कई बार सेल में जनता को बेच देती हैं। तीसरा है फोर्सफुल कैंसिलेशन। मान लीजिए किसी फोन का सामान्य दाम 70,000 है, सेल में आपको बताया जाएगा कि ये फोन आपको महज 50,000 में मिलेगा।
आप पूरी तैयारी के साथ सेल का इंतजार कर रहे हैं और सेल खुलते ही आपने बाय के बटन पर क्लिक किया, मगर ये क्या, प्रोडक्ट आउट ऑफ ऑर्डर बता रहा है। आप दुखी होकर अपने इंटरनेट को कोसेंगे, मगर असल में ये सेल्स कुछ ही नैनो सेकंड्स की होती हैं। आपको बता दें कि नैनो सेकंड यानी कि 1 सेकंड का भी छोटा सा हिस्सा। अगर किस्मत आप पर बहुत मेहरबान और किसी तरह आप प्रोडक्ट बुक कर भी लेते हैं तो डिलीवरी आपके पास आने तक ई कॉमर्स कंपनियां खुद ही ऑर्डर कैंसिल कर देंगी। चौथा है डिलीवरी या कन्वीनियंस चार्जेस। अक्सर ई कॉमर्स कंपनियां सेल में जो दाम कम करने का दावा करती हैं उसे बढ़े हुए डिलीवरी या फिर कन्वीनियंस चार्जेस के नाम पर वसूल लेती हैं। जैसे 200-300 रुपए की चीज़ों पर 40 से 50 रुपए डिलीवरी चार्ज वसूल करना। पांचवा है कैशबैक कूपन। ई कॉमर्स कंपनियां सेल के दौरान कई प्रोडक्ट्स पर कैशबैक कूपन देने का दावा करती हैं। कैशबैक कूपन का मतलब होता है कि सीधे आपके पास पैसे ना आकर आपके ई कॉमर्स अकाउंट में पैसे जमा हो जाते हैं, जिसे आप भविष्य में खरीदारी के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपके 1000 रुपए का सामान खरीदा, ई कॉमर्स कंपनी ने आपको 200 रुपए का कूपन दिया। अब जब आप अगली बार कुछ खरीदेंगे तो उस सामान में आपको 200 रुपए कम हो जाएंगे। कंपनी आपको लालच देकर आपकी जरूरत से ज्यादा सामान खरीदवाने की कोशिश कर रही है। छठा है प्राइम मेंबरशिप। सेल के दौरान ये ई कॉमर्स कंपनियां दावा करती हैं कि अगर आप इनकी प्राइम मेंबरशिप लेते हैं तो आप बाकी लोगों के मुकाबले एक दिन पहले ही सेल का मजा ले सकते हैं। और भी कई तरह के लुभावने वादे किए जाते हैं, जबकि असल में प्राइम मेंबरशिप और नॉर्मल यूजर में कोई खास फर्क नहीं होता है। मगर कई लोग सेल में जल्दी शामिल होने के लालच के चलते प्राइम मेंबरशिप ले लेते हैं। अब तक इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से ये बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां आम जनता को सेल के नाम पर लालच देकर बेवकूफ़ बना रही हैं। इन ई कॉमर्स कंपनियों से खरीदारी करते समय आप कुछ सावधानियों का पालन कर सकते हैं, जैसे किसी भी सामान के दाम को 2-3 अलग अलग ई कॉमर्स वेबसाइट पर कंपेयर कर लें। अगर आपके घर के आसपास कोई बड़ी दुकान है तो ऑनलाइन सामान खरीदने से पहले वहां जाकर उसका दाम पता कर लें। कुछ रुपए के डिस्काउंट के लिए अनावश्यक खरीदारी ना करें। जब भी ऑनलाइन खरीदारी करें उससे पहले सामान की एक लिस्ट बना लें और केवल वही सामान खरीदें। हम उम्मीद करते हैं कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद जरूर आपके दिमाग की घंटी बजी होगी। इस रिपोर्ट को तैयार किया है हमारे सहयोगी गणेश जोशी ने। ऐसी ही जानकारी से भरपूर रिपोर्ट्स के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के साथ।